हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी ब्लेसिस की वजह से मैं भी बिल्कुल फिट और फाइन हूँ। आज जिस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका एटीट्यूड। किस तरीके से एक एटीट्यूड आपकी पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। लेकिन वही एटीट्यूड अगर नेगेटिव हो जाता है तो कितना सारा जो है वो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होती रहती है। उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके आगे आज डिस्कस करूंगी। लाइफ में इंसान का एटीट्यूड जो है वो आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आप अपने लाइफ में हर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो चीज़ सारा कुछ आपके नज़रिए पे, आपके एटीट्यूड पे, आपके रवैये पे डिपेंड करता है। तो एटीट्यूड है क्या, नज़रिया जो है वो है क्या? एक्चुअली में जो आपका एटीट्यूड होता है वो है कि आप किस तरीके से सिचुएशन को देख रहे हैं, आप किस तरीके से फील कर रहे हैं, और इनसाइड में जो है उस वो जो चीज़ है वो आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है। होता क्या है जीवन में, बहुत सारी सिचुएशन आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने कई लोगों को देखा होगा, किसी भी प्रॉब्लम्स को वो चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। और कई सारे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल छोटी सी चीज़ होगा, कहते हैं ना वो एक कहावत है, तीड़ का ताड़ बनाना, मतलब एक छोटी सी चीज़ है उसको इतना बड़ा ले लेते हैं, हाय ये हो गया वो हो गया, है ना, लाइक उस टाइप से। तो सबसे पहले ना अपनी लाइफ में कुछ जो आपकी लाइफ को अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि कोई भी लाइफ में सिचुएशन आए, कुछ भी होगा, मैं कोई ना कोई रास्ता उससे निकाल ही लूंगी। लाइफ में कितना मेजर इशू हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, यस मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ और इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर निकालूंगी। जब आप सिर्फ इतनी चीजें अपने ऊपर खुद से बोलते हैं और खुद पे इतना भरोसा रखते हैं ना, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं कह रही हूँ कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप बहुत ही जल्दी उस चीज को हैंडल कर लेते हैं, उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, राइट। ये आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। सो आपको खुद पे ये विश्वास होता है कि यस मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो ये है कि आपकी वर्डिंग्स, कि आपकी जो वर्डिंग्स है, जो हम नॉर्मली किसी से भी कन्वर्सेशन करते हैं या फिर जिस वर्ड को यूज हम किसी दूसरे के लिए करते हैं वो किस तरीके के हैं। अगर आप किसी के लिए बहुत ही सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके पास वापस पॉजिटिव चीजें ही आती है। और अगर आप नेगेटिव चीज का यूज करते हैं तो आपके पास भी नेगेटिव चीज ही आती है। आप किसी भी सिचुएशन में किस वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, किसी भी कन्वर्सेशन में आप किस वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर रहे होते हैं, किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, राइट, तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, अरे आज तो आप बहुत सुंदर हैं। और कई बार कई सारे लोग होते हैं, अच्छा ठीक है ना, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बोलने का तरीका। अगर मैं मुझे किसी को अप्रिशिएट करना है तो मैं उससे बोलूँगी यार टुडे यू लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल, आपकी वॉइस क्वालिटी, आपका वर्ड्स जो मैंने यूज़ किया। और उसी में क्या होता है, हाँ ठीक है ना अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है ना अच्छा लग रहा है, मतलब जो मेरा बात करने का तरीका है, जो मेरे हाव भाव है और जिस जिस वर्ड्स का मैं यूज कर रही हूँ, वो चीज सामने वाले पर्सन को इफेक्ट करती है। तो कभी भी कोई भी सिचुएशन हो तो सबसे पहले आप अपने शब्दों का जो चयन है वो बहुत सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये किसी के दिल में भी जगह बनाते हैं और किसी के दिल से भी उतार देते हैं। तो आपके वर्ड्स की जो पावर होती है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है किसी इंसान को। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं लेकिन फिर भी आप किसी से भी कनेक्ट कर रहे हैं और बड़े पोलाइटली बात कर रहे हैं, तो वो आपके अंदर की चीजों को कभी समझ नहीं पाएगा। और जैसे आप बहुत किसी टफ सिचुएशन में हैं और उसके बाद आप बड़े एक तो आपका फेस और आपका
जो जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो पहले ही बता देगा कि आप बड़े गुस्से में हो, बहुत एग्रेसिव हो, और उस ऊपर से जो आप वर्डिंग्स यूज करेंगे वो भी बहुत हार्श टाइप का होगा, तो वो चीज आपको बहुत नेगेटिव शो करेगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी एक लाइन यूज की कि आपकी जो वर्डिंग्स है किसी के दिल में भी जगह बना देती है और किसी के दिल से भी उतार देती है। तो लाइफ में अपने वर्ड्स को हमेशा से, वो कहते हैं ना, कम बोले पर सोच समझ के बोले, तो अपने वर्ड्स का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। उसके बाद जो आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी दबाव को संभालना, किसी भी प्रेशर को हैंडल करना। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। मान लो कि किसी के घर में शादी है, फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में शादी है और शादी एक हफ्ते के बाद ही लगनी है। अब एक हफ्ते में शादी की अरेंजमेंट करना, इतनी सारी चीजें करना, माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया। बट आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि एक हफ्ते क्या, मैं तो 3 दिन में ही पूरी अरेंजमेंट कर दूंगा। ये ट्रस्ट लेवल खुद से प्रॉमिस करना है कि यस, मैं उस चीज को हैंडल कर लूंगा। ठीक है, वो जो किसी भी प्रेशर को हैंडल करने वाला जो आपका एटीट्यूड होता है ना, जब वो आपकी लाइफ में एकदम, अगर मैं बोलूँ तो एक बिल्कुल ऐसा रहेगा कि कुछ भी हो जाए मैं हैंडल कर लूंगा, तो वो सच में वो चीज हैंडल होगी। हो सकता है वही तैयारी आप 3 महीने में कर रहे हो, वही तैयारी आपको एक हफ्ता लग जाए, बट जब आपको ये एटीट्यूड आ जाता है ना, तो 3 डेज में वो सारी चीजें डेफिनेटली जो यूनिवर्सल पावर है वो आपके लिए कर देती है। तो आपका एटीट्यूड जो है किसी भी प्रेशर को बहुत इजीली हैंडल करने वाला आना चाहिए। खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कोई भी सिचुएशन हो उसे हैंडल कर लूंगा। ऑफिस में कई बार क्या होता है, जब क्लोजिंग डेट्स होती है, मोस्टली सेल्स के अंदर जो है, वो जब क्लोजिंग डेट होती है ना, उस दिन रात रात भर बैठ के काम करना पड़ता है। ठीक है, और उस टाइम में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि जिसमें आपको आज क्लोजिंग करनी है, आप घर भी जल्दी नहीं जा सकते, और कुछ ज्यादा इमरजेंसी आ गई है, तो आपका ये एटीट्यूड होगा कि यस, मैं वो चीज हैंडल कर सकता हूँ, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम आई है उसे, और वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आपके जो कलीग हैं, आपके जो स्टाफ है, उनकी हेल्प लेते हैं और किस तरीके से आपने घर को मैनेज करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आई है उसको। तो वो आपका एटीट्यूड बोलता है, वो आपका नजरिया बोलता है। एकदम से आप बिल्कुल पैनिक हो गए और बिल्कुल रोने धोने लग गए या बिल्कुल डर गए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल लो हो गया। पहले तो प्रॉब्लम्स है, ऊपर से आपने खुद को डिमोटिवेट कर लिया, तो वो प्रॉब्लम्स ट्रिपल हो गई। लेकिन वो जो एटीट्यूड आता है ना, वो जो नजरिया होता है कि ठीक है ये चीजें मैं हैंडल कर लूंगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो अगर आपका होगा ना, वो आपको अपने आप ही सॉल्यूशन बताएगा। तो लाइफ में किसी भी प्रेशर को अपने दिमाग पे कभी नहीं चढ़ने दे। प्रेशर है, यस, आपको पावरफुली स्टैंड रहना है और उस चीज को रिजॉल्व करना है। फिर आता है कि आपको ऑलवेज एक अच्छा फील करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको ना कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपके फेस पे हमेशा स्माइल भी रहना बहुत जरूरी है। आपको अच्छा फील करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको खुद से प्यार करना आना चाहिए कि आप जैसे हैं, जो है आप सुपर है, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, ये कभी फील ना करें कि अच्छा वो गोरा है, ये काला है, वो मोटी है, वो पतली है, वो लंबी है, वो छोटी, मतलब जो भी है, आप जैसे हैं, आपने को यूनिवर्सल पावर ने बनाया और आप यूनिक है, आप सच में बहुत यूनिक है। और खुद को प्यार करना शुरू करें। वो कहते हैं ना, अगर हम अच्छा पहनते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, हम अच्छा बोलते हैं, तो हम अच्छा सोचते हैं। ये सारी चीजें कनेक्टेड होती है। तो ये फैक्ट है, जब हम खुद को बड़ा अच्छा खुद से प्यार करते हैं और खुद को बड़ा अच्छा फील करते हैं ना, तो हमें हमारे हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब आती है और हम हमेशा स्माइल करते हैं और ट्राई करते हैं कि अपने आसपास जितने लोग हो उनको बड़ी अच्छी स्माइल के साथ कुछ भी कन्वर्सेशन करनी है या कनेक्ट करना है, कुछ भी है, तो हम एक पॉजिटिव वे में उनको आंसर करें। तो आपकी लाइफ में एक अच्छा महसूस करना, अगर आप खुद अच्छा महसूस नहीं करोगे तो आपके आसपास जो लोग हैं, मतलब आप उनको अच्छा फील करा ही नहीं सकते। आपको किसी को अच्छा फील कराना है, कुछ अच्छा रिजल्ट देना है, कोई अच्छा काम करना है, तो सबसे फर्स्ट आपको अच्छा फील करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बाउंस बैक करना। क्या है ये बाउंस बैक करना? पता है, जिंदगी में ना सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलती, नहीं मिलती तो नहीं मिलती, क्या हो गया,
हम थोड़ी ना वीक है, हमें पता है कि हम कर सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार गिरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। गिरते हैं तो गिरते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। गिरने से कभी डरना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, गिरेंगे और फिर से खड़े होंगे, फिर से फाइट करेंगे, राइट। कभी भी लाइफ में अगर आप किसी चीज को लेके फेल हो जाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। आपका एटीट्यूड ये होगा, फेल हो गए तो हो गए, हमें वापस कम बैक करना है। तो इंपॉर्टेंट है बाउंस बैक करना। 1 बार आप गिरे, फिर वापस खड़े हुए, 2 बार गिरे, फिर वापस खड़े हुए, 3 बार गिरे, फिर वापस खड़े हुए। ये जो आप 3 बार गिर के वापस खड़े होंगे ना, चौथी बार जो आपका एटीट्यूड होगा ना, वो बिल्कुल चेंज होगा। तो ये चीज पॉजिटिव हुई, आप इतनी बार गिरे और आपने कुछ सीखा। यूपीएससी के अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो यूपीएससी का एग्जाम इतने इजिली क्रैक नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा एक टफ एग्जाम होता है। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो 2 या 3 बार एग्जाम्स देते हैं और वो छोड़ देते हैं। पर कई लोग बिल्कुल जिद्दी होते हैं कि भाई क्रैक करना है तो करना है, वो 3, 4, 5, आपने सुना होगा कई लोग 5, 6 बार अटेम्प्ट करने के बाद वो चीज क्रैक करते, तो उनका विल पावर, ठीक है हम गिरेंगे, गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम वापस खड़े होंगे। वो जो बाउंस बैक करना है ना, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब आपके अंदर ये एटीट्यूड हो जाता है ना, गिरेंगे तो गिरेंगे, वापस खड़े होंगे, तो आपको लाइफ में कोई भी नहीं हरा सकता। ट्रस्ट में, ये एटीट्यूड होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो ये कि कभी भी लाइफ में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना ना भूले। सिर्फ एक चीज को नहीं, दोनों चीज। हार्ड वर्क के साथ आपका स्मार्ट वर्क बहुत 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 जरूरी है। और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को मिक्स करके जब आप कोई काम करते हैं ना, तो आज नहीं तो कल आपको आपके लाइफ में सक्सेस जरूर मिलती है। आपने जो काम किया है उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है 10 लोग, आपने कोई छोटी सी चीज करी और वो आपसे नहीं हुई, लेकिन आप वापस ट्राई कर रहे हैं, आपने पूरी मेहनत से, बहुत शिद्दत से वो चीज की है, तो आज नहीं 6 महीने बाद, 1 साल के बाद आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो लाइफ में कभी भी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना ना छोड़े, और वो कहते हैं ना, मेहनत जरूर जरूर रंग लेके आएगी। आप जो है किसी भी काम को करने के लिए ना, और उसमें आप अपना बेस्ट दें, बेस्ट नहीं, आप अपना 100% दें। आपने अपना 100% दिया, उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जब आप अपना 100% देते हैं ना, तो आप जितना दे सकते थे आपने दिया। उसके बाद जो भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आप कोई काम करते हैं और उसमें आप फेल हो भी जाते हैं, दैट्स ओके, नो इशू। अगर आपने कोई काम किया और वो फेल हो गए और 4 लोग आपको ये बोलते हैं कि अच्छा इतना छोटा सा काम तेरे से नहीं हुआ, इट्स ओके यार, फेल ही तो हुए हो, फेल हो गए, उसके बाद वापस आप करोगे, वो आपका एटीट्यूड है। हो गए हो गए, हर किसी से हर काम नहीं होता, लेकिन आपने उसको अटेम्प्ट किया, उसे करने की कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। एक मोची जितना अच्छा शूज को बना सकता है, एक सुनार जितना एक ज्वेलरी को बना सकता है, एक धोबी जितने अच्छे से कपड़े धो सकता है, वो शायद एक डॉक्टर नहीं कर सकता। तो हर काम, हर कोई, इतने बहुत ही कुछ लोग यूनिक होते हैं जो कि हर काम में बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आप उस चीज को कर रहे हो, आप कर तो रहे हो, एटलीस्ट आपने अटेंड तो किया। वो जो 4 लोग बोल रहे कि तेरे से ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, बट आपने किया तो सही। तो हमेशा हमेशा वो चीज, एटीट्यूड अपने लाइफ के अंदर रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। लाइफ में हमेशा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेस पे स्माइल रखो। जरूरी है कि आप किसी भी सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन को, कोई भी प्रेशर हो, उसको बड़ी पॉजिटिव वे में हैंडल करो। किसी भी प्रेशर को अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बड़ी इजीली हैंडल कर लो। तो कुछ पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए, जैसे खुद पे भरोसा करना, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना, सही वर्ड्स का यूज करना, सिचुएशंस को हैंडल करना, बाउंस बैक करना, और नेगेटिव चीज को बाय बाय करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, आप इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करके देखें। आपका जो खुद का एटीट्यूड होगा ना,
वो इतना ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके आसपास के इन्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा चेंज होने शुरू हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि यस एग्जैक्टली मैंने इतनी सारी चीज़ें की और मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो गया। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये सच में लाइफ में मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेस में ये नहीं कहते कि आपको करियर में या आपके जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसमें ही होना चाहिए। सक्सेस एक बहुत डिफरेंट है। अगर आपकी लाइफ में सुकून है, अगर आपके आसपास रहने वाले लोग आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ रहते हैं आपके साथ, तो आप उसको भी एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान टाटा अंबानी या बहुत एक रिच पर्सन बनने के बाद ही वो एक सक्सेस की डेफिनेशन होती है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी फैमिली को, अपने जहां आप ऑफिस में जॉब करते हैं वहां का इन्वायरमेंट में आप एक पॉजिटिव वाइब इंक्रीज करते हैं, वो भी आपकी लाइफ का एक सक्सेस ही है। ये पॉइंट्स मैंने आज आपसे इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि जिंदगी में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें ये चीज पता ही नहीं चलती कि हमारे कौन से वीक पॉइंट्स है जिसपे हमें वर्क करना चाहिए। तो आई होप सो दैट कि आप लोगों को ये पॉइंट्स ठीक लगेंगे। अगर ये चीज आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ पॉइंट्स है जो कि आप अपनी लाइफ में इतना बिजी और कभी सोच नहीं पाए, तो प्लीज एक बार जरूर इन चीजों के बारे में सोचें। और मैं ऑब्वियसली गॉड से प्रेयर करूंगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और सक्सेस हमेशा आपको मिले। और इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो जो है वो क्लोज करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं आपके सामने फिर कुछ नया टॉपिक लेके और कोई नए इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।